देखो आज पहली बार मुझे वीडियो की स्टार्टिंग में ही इस वीडियो की मेन टॉपिक पर आने का मन कर रहा है। बाकी मैं इधर उधर की बहुत बातें करता हूँ, मुझे वॉर 2 के ऊपर कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर वॉर 2 का एक्शन देखने के बाद इस ट्रॉमा से निकलने के लिए मुझे फिर से किंग्समैन और मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज खास कर फिर से देखनी पड़ेगी। और हाँ, तुम मुझे हॉलीवुड का 14 मान सकते हो और मैं हूँ। मेरे को अगर ऐसी मूवीज तुमको बनानी है तो मैं हूँ यार। 15 अगस्त के दिन देशभक्ति नहीं जाग रही है मूवी देखकर, सालो ऐसा एक्शन कौन बनाता है बे। हाँ अब ठीक है, अपन अपने एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देते हैं। एंडिंग प्लस पोस्ट क्रेडिट सीन ब्रेकडाउन एंड एक्सप्लेनेशन। तो देखो ये तो यहाँ पर एक छोटे बच्चे को भी पता चल जाएगा कि जो वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की सभी मूवीज है ना, वो एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है इनके डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की इमेजिनेशन में। बाकी कोई भी इंटरकनेक्टेड स्टोरीज नहीं है ये पूरा स्पाई यूनिवर्स यहाँ पर सिर्फ कैमियोज और बिग स्टार्स पर टिका हुआ है। स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है। तो अब तुम बोलोगे कि साले अगर स्टोरी ही नहीं है तो तू एक्सप्लेन क्या करेगा तंबूरा। हाँ मैं वही एक्सप्लेन करूंगा जो चैट जीपीटी की स्टोरी यहाँ पर श्रीधर राघवन ने अपने स्क्रीन प्ले में ढालकर इस मूवी के लिए अयान मुखर्जी को दिया कि ये लो भाई साहब और बनाओ वॉर 2। देखो मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि अगर हम यहाँ पर बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करेंगे कि उनकी स्टोरीज ग्राउंडेड नहीं होती है, हमेशा ही यहाँ पर वो विदेशों में ही घूमते रहते हैं। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर्स, दो मेन एजेंट्स, इतने स्किल्ड एजेंट्स जो कि यहाँ पर जिनकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी पावरफुल होनी चाहिए जिससे कि हमें पता चले, जिससे हमें ये अंदाजा मिले कि ये दोनों इतने पावरफुल क्यों हैं। पता है इन्होंने क्या दिखाया कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर यानी कि विक्रम और ऋतिक रोशन का कैरेक्टर यानी कि कबीर, वो दोनों बचपन में रघु और कपिल कप्पू के नाम से जाने जाते थे, यही उनका नाम था। और वो दोनों पॉकेट मार थे। और फिर यहाँ पर कर्नल लूथरा उनसे मिलते हैं और वो कबीर को अपने जाल में फंसा लेते हैं, मतलब देशभक्ति वाले जाल में, अकॉर्डिंग टू रघु यानी कि विक्रम यानी कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर। मतलब तुम सोच कर देखो, ये है बिल्डअप जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर का। जो ये स्पाई यूनिवर्स में एंट्री हो रही है ना, तो ऐसा बिल्डअप दिया है इन्होंने। उसकी बैक स्टोरी में कबीर को साइड में खड़ा कर दिया और ये बता दिया कि यहाँ पर यही कबीर का गुरु था बचपन में। मतलब यार आपने ये सोच भी कैसे लिया कि जो 10-20 साल पहले साउथ की मूवीज आती थी और उसमें जो दो दोस्तों की बचपन की बैक स्टोरी हमें दिखाई जाती थी और हमें इमोशनल किया जाता था, यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर स्पाई मूवी के अंदर भी वर्क करेगा, उतना ही कन्विंसिंग लगेगा। ऐसा सोच भी कैसे लिया। अब ठीक है, तुमको ये तो पता चल गया ना कि ये दोनों कैरेक्टर्स क्या है, क्यों है और किस तरीके से साथ में जुड़े हुए हैं। और एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट के लिए ये बता देता हूँ कि जो कबीर का कैरेक्टर है वो कर्नल लूथरा से मिलने के बाद यहाँ पर बिल्कुल ही चेंज हो गया। यहाँ पर इंडिया फर्स्ट वाला मोटिवेशन उसके अंदर आ गया। लेकिन जो यहाँ पर रघु का कैरेक्टर है यानी कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर यानी कि विक्रम, यार कितना बोलूंगा मैं, ये कैरेक्टर यहाँ पर आइडियोलॉजिकली यहाँ पर कबीर से एग्री नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। उसका मानना ये है कि इंडिया नहीं रघु फर्स्ट, यानी कि वो खुद को ही फर्स्ट मानता है और हमेशा लाइफ में फर्स्ट आने के लिए ही भागता जा रहा है। तो ये है ओवरऑल आइडिया इन दोनों ही कैरेक्टर्स का। बाकी आसपास में जो चीजें चल रही है वो इतनी जरूरी नहीं है और मैं एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला। इन दोनों कैरेक्टर्स के सराउंडिंग की सिर्फ एक बात तुमको जाननी चाहिए और वो इम्पोर्टेंट भी है और जो की मुझे अच्छी भी लगी है, और वो ये कि अपने दोनों ही एजेंट्स के लिए मूवी के अंदर दो साइड्स है, एक इंडिया की साइड और दूसरी एक न्यू विलन इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने कली नाम का, उसकी साइड। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इन्होंने ये दिखाया है कि जो कबीर का कैरेक्टर है वो सीक्रेट मिशन पर है, कर्नल लूथरा ने ही उसे अपॉइंट किया है इस मिशन के लिए। तो कली समझता है कि कबीर उसकी तरफ है लेकिन वो एक्चुअली कर्नल लूथरा की तरफ है और इसी वजह से यहाँ पर वो अपने हाथों से उसको इम्प्रेस करने के लिए यानी कि कली के नजरों में जगह बनाने के लिए वो कर्नल लूथरा को भी मार देता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर कली की साइड होता है जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर यानी कि विक्रम। और जो हमारा देश है यानी कि इंडिया, वो यही समझता आ रहा है कि यहाँ पर जो कबीर है वही देशद्रोही है और जो एजेंट विक्रम है वो यहाँ पर एक महान एजेंट है, अच्छा एजेंट है। और मैंने महान इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पर एंड में हमें अनिल कपूर के कैरेक्टर के थ्रू ये बताया जाता है कि सबसे पहले तो अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है वो कर्नल लूथरा की जगह लेने वाला है, ऐसा हमें दिखाया गया है मूवी के अंदर। एंड एक्चुअली काफी अच्छी तरीके से उसको सेटअप भी किया है। तो इंडिया को ये बताया जाता है कि यहाँ पर कबीर ने सारा कुछ कांड किया है और यहाँ पर जो अपना एजेंट विक्रम है वो इसी में शहीद हो गया है। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर कबीर और विक्रम के बीच में एक फाइट दिखाई जाती है और जिसमें कि यहाँ पर विक्रम का हो जाता है हृदय परिवर्तन। तो अब इसी से समझ जाना चाहिए कि आगे आने वाली स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर का काफी मेजर रोल होने वाला है। अब यार सिचुएशन ये है कि यहाँ पर कबीर ने रॉ से भी झूठ बोला है, ये बोलकर कि यहाँ पर जो विक्रम है वो मर चुका है। और विक्रम एंड में कबीर को ये कहता भी है कि तूने मेरे लिए सबसे झूठ बोला। तो फिर यहाँ पर कबीर रिप्लाई में ये कहता है कि मैंने विक्रम को मार दिया है, विक्रम मर चुका है, जो जिंदा है वो मेरा दोस्त रघु है। अच्छा
ठीक है। और मूवी के एकदम एंड वाले सीन में ये दोनों ही एजेंट्स यहाँ पर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। वो पूरा सीन तुम्हें किसी सीन की याद दिलाएगा। अब वो सीन कौन सा है वो तुम मुझे कमेंट्स में लेके बताओगे। काफी फेमस सीन है वो, हर दूसरे दिन तुम्हारी इंस्टाग्राम की फीड में आता ही होगा। ओके, तो अब इस मूवी की एंडिंग को तो एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं इस मूवी की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, यानी कि इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। तो जैसे कि पहले रूमर्स थे, इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एग्जैक्टली वही इंसान देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारे लॉर्ड बॉबी। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनके साथ यहाँ पर एक छोटी बच्ची को दिखाया गया है, जिसके की हाथ पर यहाँ पर लॉर्ड बॉबी एक निशान बना रहे हैं, जो कि है यहाँ पर ग्रीक वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर, यानी कि रोमन लैंग्वेज का सबसे पहला वर्ड अल्फा। और इसी के बाद हमें यहाँ पर अल्फा मूवी का टाइटल कार्ड भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर वायरएफ के स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी होने वाली है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो छोटी लड़की है कौन, कहाँ से आई है, उसका क्या बैकग्राउंड है और उसके क्या मोटिवेशंस होंगे आगे चलकर यहाँ पर इंडिया के खिलाफ जाने के या फिर इंडिया के साथ रहने के। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पर बॉबी देओल का कैरेक्टर इस छोटी लड़की के साथ क्या कर रहा है और बॉबी देओल का क्या कैरेक्टर होने वाला है आगे चलकर स्पाई यूनिवर्स के अंदर। इसके बारे में हमें कुछ भी कोई भी अंदाजा नहीं है, बस एक रूमर है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर आगे चलकर विलन होने वाला है। तो हम सिर्फ यहाँ पर थियरिया ही बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर ही कहीं कली तो नहीं है, क्योंकि हमें मूवी के अंदर ये तो पता चले जाता है कि यहाँ पर जो कली है वो एक्चुअली एक इंडियन है, जो कि यहाँ पर इंडिया को ही खत्म करना चाहता है। हाँ, तो क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में यहाँ पर जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है वो यहाँ पर हरियाणवी एक्सेंट में बोल रहा है। और इस पे भी ध्यान दो कि यहाँ पर कली अभी तक मरा नहीं है, सिर्फ उसकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सारे मेंबर्स थे अलग अलग देशों में, उन सारे मेंबर्स को ही यहाँ पर एंड में कबीर और विक्रम ने मिलकर मारा है। और विक्रम का कैरेक्टर तो एंड में ये कहता भी है ना कि ये सारे मेंबर्स तो सिर्फ यहाँ पर बकरे थे, ये मर गए तो इनकी जगह कोई और लेगा, कली का एम्पायर बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है और क्या करते हैं वो बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉर्ड बॉबी को हम विलन के रोल में कई सारे बार देख चुके हैं। अब फिर से देखने का मूड नहीं है, अगर अल्फा के अंदर अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो आई एम आउट। और अब आते हैं यहाँ पर वो छोटी बच्ची पर। अब ये तो तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ पर यही छोटी बच्ची आगे चलकर एजेंट अल्फा यानी कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर बनने वाली है। और ये बात तो हमें इस चाइल्ड एक्ट्रेस की कास्टिंग को देखकर ही पता चल जानी चाहिए, क्योंकि एक स्मॉल बेबी फेस कास्ट किया है इन्होंने यहाँ पर आलिया भट्ट के कैरेक्टर के बचपन को दिखाने के लिए। एंड अभी भाई बस देखने लायक बात ये होगी कि ये कोई इंडिया की एजेंट निकलती है या फिर कली का एक मोहरा। और हाँ, वो हृदय परिवर्तन वाली बात तो रहेगी ही, क्योंकि आलिया भट्ट का कैरेक्टर मेन लीड है मूवी का, तो वो आगे चलकर अच्छा तो बन ही जाएगा, देशभक्ति तो आ ही जाएगी उसके अंदर, जैसे कि जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर विक्रम के अंदर एंड में देशभक्ति जाग जाती है। तो ये सिंपल फॉर्मेट तो यहाँ पर वायरएफ की स्पाई यूनिवर्स की सभी मूवीज का होता ही है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, बस एंजॉय करो जो है वो। और हाँ, क्या तुमने टाइगर और पठान को नोटिस किया वॉर 2 के अंदर? अब तुम बोलो कि वो कहाँ थे, उनका भी कैमियो था क्या? हाँ, उनका कैमियो था ऋतिक रोशन की जुबान पर। बस ऐसे ही कबीर ने एंड में नाम ले लिया उन दोनों का भी कि हाँ ये भी है हमारे यूनिवर्स में, भूल नहीं रहे। यार भाई ऐसे बनता है क्या यूनिवर्स? अगर यहाँ पर पठान और टाइगर में से किसी की एंट्री भी करवा देते ना यहाँ पर वॉर 2 के अंदर, तो भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ फर्क पड़ता। यही सेम हाइप होती जो कि यहाँ पर इसकी है। और ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पर टाइगर 3 का हाल देखने के बाद, क्योंकि उसमें भी पठान का कैमियो था, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ, तुम्हें भी लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा ही नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मुझे फील हुआ वो मैंने बोला। अब तुम्हें जो फील हो वो तुम मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और इस वीडियो के ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है और मूवी पर भी क्या ओपिनियन है, सारी चीजें मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक मार देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और सॉरी अगर तुम्हें बारिश की आवाज आ रही हो, तो यहाँ पर एंड में रिकॉर्ड करते टाइम बारिश भी गिर गई तो क्वालिटी भी खराब होगी ऑडियो की। एक्सट्रीमली सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे। नहीं, बारिश तो नहीं रोक सकता मैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है, बाय।